हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने चतुर्विध रसायन के खरलीय रसायन और प्रॉपर्टी रसायन को इजी ट्रिक के द्वारा देखा था। आज के लेक्चर में हम कुपी पक्व रसायन और पोटली रसायन को देखेंगे। कुपी मीन्स कांच कुप्पी, जो शीशे की बोतल रहती उसको हम कुपी बोलते। पक्व का मतलब होता है अग्नि द्वारा पक्व करना। रस का मतलब पारद होता है और अयन का मतलब स्थान होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे। कांच कूपी के माध्यम से पारद को अग्नि स्थान में रखकर पाक जारन करने के उपरांत निर्मित औषधि को कुपीपक्व रसायन कहते हैं। कुपीपक्व रसायन का महत्व। कुपीपक्व रसायन के निर्माण में गंधक जाड़ होने के कारण इस प्रकार की औषधियां विशेष रूप से रसायन गुण से संपन्न होती है। इसके प्रकार है, फर्स्ट है घटक द्रव्य के आधार पर गंधक के योग से तथा गंधक रहित के भेद से मुख्यतः दो प्रकार है। फर्स्ट सगंध और सेकंड निर्गंध। सगंध का मतलब है इसमें पारद तथा गंधक के साथ ही कुछ अन्य धातुएं होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पारद प्लस गंधक से रस सिंदूर बनता। पारद गंधक और ताम्र से ताम्र सिंदूर। पारद गंधक और स्वर्ण से मकर ध्वज। पारद गंधक वंग और नौसादर से स्वर्ण वंग। पारद गंधक हरताल मनशिला और मल्ल से समीर पनग रस बनता है। नेक्स्ट टाइप है निर्गंध। इसमें गंधक नहीं होता है। एग्जाम्पल है पारद प्लस काशीस प्लस सेंधोलॉन से रस पुष्प बनता। पारद गंधकाम्ल सेंधोलॉन से रस कर्पूर बनता है। नेक्स्ट टाइप जो है प्राप्ति स्थान के आधार पर है। जैसे कुपी के विभिन्न भागों यथा जैसे बोतल जो हुआ उसके गले में या नीचे तल भाग में या दोनों जगह, इसके आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइप है गलस्त। जो कांच कुपी है उसमें गले में जो मिलते हैं उनको गलस्त बोलते हैं। एग्जाम्पल में रस सिंदूर, मल सिंदूर, ताल सिंदूर, रस पुष्प और रस कर्पूर जो है वह कांच कुपी के गले भाग में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है तलस्थ। जो कुपी के तल मतलब नीचे एकदम बॉटम में प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्वर्णवंग और समीर पन्नग। एंड लास्ट है उभयस्थ। जो कांच कुपी के गले एवं तल दोनों जगह पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मकर ध्वज। अब हम देखेंगे कुपी पक्व की समान निर्माण विधि। इसके 9 स्टेप्स हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है कपड़ मिट्टी युक्त कांच कुपी निर्माण करना। सर्वप्रथम कांच कुपी पर मुल्तानी मिट्टी युक्त कपड़ा लेप करते हैं। जब वह सूख जाता है तो पुनः दूसरा कपड़ा उसके ऊपर चढ़ाकर सुखा देते हैं। इस प्रकार हमें 7 कपड़ मिट्टी करने हैं, मतलब मीन्स 7 लेयर चढ़ाने हैं कपड़े के सुखा सुखा के। नेक्स्ट स्टेप है कजली पूरन। कपड़ मिट्टी युक्त कुपी में जिस प्रकार का कुपी पक्व बनाना हो, जैसे रस सिंदूर, मल सिंदूर आदि, उसकी कजली को सावधानी पूर्वक भर देते हैं। थर्ड स्टेप है कुपी स्थापन। कुपी को बालुका यंत्र या वर्टिकल इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस में रखने की प्रक्रिया को कुपी स्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है अग्नि। कुपी पक्व में अग्नि वृद्धि क्रम पहले मृदु देते, फिर मध्यम और फिर लास्ट में तीव्र देते हैं। मृदु अग्नि होता है 0 से 200 डिग्री सेल्सियस। मध्यम अग्नि होता 200 से 400 डिग्री सेल्सियस और तीव्र अग्नि होता 400 से 630 डिग्री सेल्सियस। सबको हम 4-4 घंटा देते हैं। मृदु अग्नि देने पर कजली द्रवित होता तथा गंधक में फ्यूम्स देखने लगते। मध्यम अग्नि देने पर रस सिंदूर निर्माण होता तथा गंधक की ज्वाला दिखने लगती है। और तीव्र अग्नि पे फ्लेम खत्म हो जाता
और सीधी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सीधी लक्षण को आगे देखेंगे। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल है। रस पुष्प एवं रस कर्पूर जो होता है उसको मृदु अग्नि पे बनाते हैं हम, और स्वर्ण वंग को मध्यम अग्नि पे। नेक्स्ट हम सीधी लक्षण अवलोकन करेंगे। फर्स्ट है रेड बॉटम। कुपी के तल भाग को देखने पर लाल वर्ण का दिखता है, जैसे सूर्य उगता है उस समय जैसे दिखता है वैसे रेड बॉटम दिखता है नीचे। नेक्स्ट है शीत शलाका परीक्षण। शीत शलाका को कुपी के अंदर डालकर निकालने पर वह ग्रे रंग का दिखता है, जिसका अर्थ है कि फ्री सल्फर नहीं बचा है। थर्ड है क्वाइन टेस्ट। एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, और कुपी के मुख पर रखकर हटा लेते, इससे हमें फ्री मरकरी दिखता है। एंड लास्ट है हनी कम्ब। तल भाग को देखने पर हनी कम्ब जैसे दिखाई देता है। ये चार जो है सीधी लक्षण है इसके। सीधी लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर सबसे ज्यादा सीधी लक्षण ही पूछता है। नेक्स्ट स्टेप है कुपी मुख मुद्रण। अब कुपी के मुख को बंद करना है। उपरोक्त लक्षण आने पर कुपी के मुख को मुद्रित कर देते हैं। सेवेंथ स्टेप है स्वांग शीतीकरण। अग्नि को प्रदान करना बंद कर देते हैं तथा अपने आप उसको शीत मतलब ठंडा होने देते हैं। अगले दिन जब वह ठंडा हो जाए तो कुपी को बाहर निकाल लेते। अब 8 स्टेप है कुपी का भेदन करते। कुपी पर लगी कपड़ मिट्टी को चाकू की सहायता से निकाल लेते। एंड लास्ट स्टेप है कुपी रस एकीकरण। अब हम कुपी रस को इकट्ठा करते हैं। कुपी भेदन के बाद सावधानी पूर्वक निर्मित उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है उसको एकत्र कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुपी पक्व निर्माण हेतु यंत्र या साधन क्या क्या लगते हैं। फर्स्ट है कुपी या कांच कुपी। सेकंड है सूती कपड़ा एवं मुल्तानी मिट्टी। थर्ड है अग्नि। फोर्थ है सलाका। फिफ्थ है सिक्का क्वाइन। एंड सिक्स है मुद्रा। इसके हेतु लोहे का बोल्ट प्रयोग करते हैं हम। इसकी सविरियता अवधि है मीन्स सेल्फ लाइफ 10 ईयर। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल जो सिलेबस में दो दिए हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट है रस सिंदूर। रस सिंदूर का घटक द्रव्य है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, और इसकी भावना हम वटंकुर स्वरस देते हैं। रस सिंदूर के निर्माण में यंत्र जो लगता है वो बालू का यंत्र लगता है। इसका प्रयोग मात्रा जो होता है एक रत्ती 125 mg, और अनुपान जो होता है शहद के साथ लेते हैं। इसका उपयोग हम त्रिदोष को नाश करने में, कांस रोग, पांडु, प्लीहा रोग और दुर्बलता में करते हैं। नेक्स्ट है रस कर्पूर। रेफरेंस जो है रस तरंगनी से है इसका। इसके घटक द्रव्य है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। पारद जो है 48 ग्राम लेते और गंधक जो है 72 ग्राम लेते, और इसके साथ सेंधोलोन भी रहता है। इसका मात्रा जो उपयोग करते हैं 2 से 4 mg, और इसको हम त्वक चूर्ण या नौसारादी जल के साथ उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कृमि, त्वक रोग, फिरंग रोग, व्रण, मंडल एवं कुष्ठ रोग में किया जाता है। अब हम लास्ट रसायन को देखेंगे, पोटली रसायन। इसकी परिभाषा है विस्तारित वस्तुओं को अल्प रूप में लाना पोटली कहलाता है। पोटली में औषधियों को बंद कर पाक करने के कारण इस कल्पना का नाम पोटली रसायन पड़ा है। पोटली जैसे गांठ नहीं बांधते हैं, पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि पोटली कैसे लोग लेके बांध के और कहीं जाते थे, खाना रख के दूर जाना होता था, वैसे ही आपको इमेजिन करना है। इसका महत्व है इसका निर्माण गंधक द्रव में पाक विधि द्वारा किया जाता है। गंधक द्रव जो होता है उसमें पाक विधि के द्वारा करते हैं, जिससे कम मात्रा में अधिक कार्यकारी होता है। नेक्स्ट हम इसका निर्माण विधि देखेंगे। अब इसको आप बीरबल खिचड़ी जैसे बनाया था वैसे ही आपको इमेजिन करना है। जैसे जो पोटली होगा उसको आपको बर्तन में सटाना नहीं है, नीचे जो तल है, कि जिससे कि उसको ज़्यादा हीट न मिलने। इसको हम निर्माण विधि जो है अच्छे से देखते हैं।
फर्स्ट है वर्णित घटक द्रव्य को कुमारी स्वरस या अन्य द्रव में मर्दन कर उसे शिखराकार या पुगाकार बनाकर एक रेशमी वस्त्र से लपेटकर सूती धागे से बांध देते हैं। अब हम जो जिससे हमें पोटली बनानी है उसको 3-4 कपड़ा उसके ऊपर लपेटना है और उसको धागे से अच्छे से बांध देना है, जिससे जो घटक द्रव्य है वो बाहर ना निकले बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एक मिट्टी के पात्र या इनामेल में घटक को लेकर उसमें पोटली को पाक हेतु लटका देने हैं। जैसे आपने दोला यंत्र देखा हुआ है। दोला यंत्र में जैसे हमने बर्तन ले लिया एक मिट्टी का या फिर दूसरा कोई बर्तन ले लेंगे, आजकल तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। उसमें हम दोला यंत्र में एक दोनों साइड में होल करके उसमें हम पोटली को लटका देंगे। पोटली नीचे टच नहीं करना चाहिए। अग्नि जो है वो 120 से 170 डिग्री तक रखना है, जिससे गंधक केवल द्रवित हो, जले नहीं। अब जो हम बर्तन रखे हैं उसमें हमें गंधक को द्रवित करना है और पोटली जो है उसी में डाल देनी है। पोटली नीचे सटाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप है पाक तब तक करते हैं जब तक गंधक व्योम वर्ण आकाश के वर्ण का न हो जाए। इसके अतिरिक्त दोला यंत्र में गंधक द्रव में पकाने के उपरांत पोटली को पात्र से टकराने पर उससे मेटालिक साउंड आती है, जो पोटली पाक का लक्षण दर्शाता है। मतलब अगर पोटली जब पाक हो गया हो तो उसको इधर उधर चलाने पे जब लड़ता है बर्तन से तो उसमें मेटालिक साउंड आता है, तो इससे हमें पोटली पाक होने का लक्षण या संकेत मिलता है। लास्ट स्टेप है उसके बाद पोटली को बाहर निकालकर कुछ ठंडा होने पर कपड़ा हटाकर ठंडा कर लेते हैं और पोटली हमारी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है इसके लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या लगते हैं। फर्स्ट है रेशमी वस्त्र, इनामेल बाउल लगता, मिट्टी पात्र लगता और अग्नि लगती है। इसकी सविरियता है सेल्फ लाइफ 10 साल। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल जो है दो उसको देखेंगे। फर्स्ट है ताम्र गर्भ पोटली। इसके घटक द्रव्य हैं मयूरकंठ, ताम्रभस्म। इसकी मात्रा जो है 10 कर्स लेनी है। सेकंड है कजली, 1 कर्स लेनी है। थर्ड है शुद्ध गंधक चूर्ण, 1 टंक लेनी है। और फोर्थ है शुद्ध स्वर्ण भस्म, इसको 6 रत्ती लेनी है। अब इसको सेम प्रोसेस से निर्माण करना है। इसकी मात्रा जो उपयोग में करनी है आधा से 1 रत्ती। इसका उपयोग कफजन्य या त्रिदोष विकार में करते हैं और श्वास रोग में करते हैं। एंड सेकंड है लौगब पोटली। इसके घटक द्रव्य हैं लोह भस्म 10 कर्स लेना है, कजली 1 कर्स, शुद्ध गंधक चूर्ण 1 टंक लेना है, स्वर्ण तंतुखंड 6 रत्ती लेना है और सेम प्रोसेस से इसका निर्माण करना है। इसका उपयोग जो मात्रा है 1 से 3 रत्ती और इसका उपयोग पांडु और कामला व्याधि में करते हैं। तो यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।